नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी शार्प ट्यूटोरियल के डे 3 में। ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल और डेटा टाइप्स के बारे में। ये प्रोग्रामिंग में एक तरीके से समझ सकते हो कि एक तरीके का बैकबोन की तरह काम करता है। अगर आपको ये डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो समझ लो कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि ये एक बैकबोन है किसका, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी उठाओ और उसमें देखो कि वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स कैसे वर्क करते हैं, इनकी क्या फंक्शनैलिटी है, कैसे यूज़ किए जाते हैं, तो जान लो कि आपकी प्रोग्रामिंग की लाइफ एकदम ईज़ियर हो गई। मतलब सिंपलीस्ट हो गई, एकदम सिंपल तरीके से। ठीक है? तो इसी पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, पिछला वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक किया करिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए और जो आपके ज़रूरतमंद दोस्त हैं, कलीग्स हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है? और एक चीज़ और है, मैंने अभी तक काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाला ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी, कुछ दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से मैंने वीडियो नहीं डाला। बट अब वीडियो आपको प्रॉपर रैंडम डेज़ पे मिलेगी। ठीक है? चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि आज हम देखेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूँ वेरिएबल होता क्या है? सिंपल सी भाषा में वेरिएबल एक बॉक्स होता है या कंटेनर होता है जिसमें आप कोई भी वैल्यू को टेम्परेरी रखते हो। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। अगर इसको आप रियल लाइफ में देखो तो एक माचिस की डिब्बी सोचो, ब्लैंक माचिस की डिब्बी है। अगर उसमें आप चाहे छोटे छोटे कंकड़ रख दो, चाहे उसमें स्टिक रख दो, उसमें स्टोर हो जाएगा। मतलब वो एक टेम्परेरी रहेगा, जब निकालोगे निकल जाएगा, हटाओगे हट जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि परमानेंट रख दिए तो रखा रहेगा, अब कभी नहीं हट सकता, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल उसी तरीके से ये एक तरीके का बॉक्स या कंटेनर होता है जिसमें कोई भी वैल्यू आप टेम्परेरी स्टोर कर सकते हो या रख सकते हो। इसे हम लेटर यूज अपडेट या डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं रियल लाइफ की, अब छोटा सा मान लीजिए एक कोई डब्बा है जिसमें आप एक पेन रखते हो। छोटा सा एग्जांपल है, ये पेन आपके वेरिएबल की तरह, मतलब ये एक वेरिएबल है। ठीक है, यही समझो। अगर उस डिब्बे का नाम कोई मान लो पेन बॉक्स रख सकते हो या पेन बॉक्स रख दो, तो वो क्या हो गया, आपका डेटा टाइप हो गया, सॉरी वो आपका हो गया वेरिएबल, और आपकी वैल्यू क्या होगी, पेन हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो मैंने दो एग्जांपल दिए रियल लाइफ के, एक माचिस का डिब्बा, एक पेन बॉक्स का। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। अगर अगर इसकी बात करें कि वेरिएबल कैसे आप समझोगे, तो मैं देखो यहाँ पर थोड़ा सा इंटर 2-3 बार मैं इंटर हिट कर देता हूँ और डबल फॉरवर्ड स्लैश, और अब मैं यहाँ लिखता हूँ, आप समझना। डेटा टाइप, अगर आप सी शार्प ट्यूटोरियल में कोई भी वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो तो पहले डेटा टाइप बताना पड़ेगा, फिर वेरिएबल का नेम लिखना पड़ेगा। मतलब आप किस नेम से उसे जानना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आप कुछ ऐसे वेरिएबल नेम लिखोगे। देन उसके बाद अगर मान लो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कोई वैल्यू आप असाइन करना चाहते हो, देन आप उस पे कुछ वैल्यू असाइन कर सकते हो लाइक दिस। तो इस तरीके से एक कंप्लीट आप वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हो। पहले डेटा टाइप बताओ, पहले उसे बताओ कि ये किस टाइप का है, इसमें क्या आएगा। अब लेट्स सपोज आपको रियल लाइफ से फिर मैं ले चलता हूँ। माचिस की डिब्बी है, अब माचिस की डिब्बे में आप बाल्टी नहीं रख सकते हो, या माचिस के डिब्बे में आप बहुत बड़ी चीज़ें नहीं रख सकते हो या कोई बॉटल नहीं रख सकते हो, क्योंकि माचिस की डिब्बी एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या है? उसकी एक साइज़ है, लिमिट है कि ये इसमें इतना ही आएगा, इतनी छोटी वाली चीज़ ही आएगी। तो वो क्या हो गया, आपका डेटा टाइप हो गया। आपका वेरिएबल नेम क्या हो गया? माचिस का डिब्बा। ठीक है? और उसमें वैल्यू क्या होगी? अगर आप छोटे-छोटे कंकड़ डाल रहे हो तो वो वैल्यू होगी, स्टिक डाल रहे हो तो वो वैल्यू हो गई। ठीक है? तो इस तरीके से आप रियल लाइफ़ को रिलेट करके समझ सकते हो। ठीक है? तो ये हो गया आपका डिफाइन करने का तरीका। सी शार्प में आप इस तरीके से वेरिएबल्स को डिफाइन करोगे। समझ गए? आई होप कि ये चीज़ समझ में आ रही हो। अगर इसी चीज़ को मैं एक रियल एग्जांपल में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रियल एग्जांपल में दिखाऊँ, तो इसको आप कुछ ऐसे डिफाइन करोगे। लेट्स सपोज मुझे कोई नंबर की वैल्यू लेनी है, तो नंबर की वैल्यू लेने के लिए आप इंटीजर टाइप की वैल्यू लेते हो। तो ये क्या हो गया? डेटा टाइप हो गया। अब इसमें नेम, लेट्स सपोज आपकी एज क्या है? आपकी एज मान के चलो, मैं लेट अज्यूम कर रहा हूँ 30 है। तो क्या हो गया? ये डेटा टाइप हो गया। ये क्या हो गया? आपका वेरिएबल नेम हो गया, और ये क्या हो गया? वैल्यू हो गया। तो इस तरीके से आप सी शार्प में वेरिएबल्स क्रिएट करते हो। ठीक है? एक छोटा सा एग्जांपल है। अब अगर मान लो कुछ लोग कहें कि भैया मान लो ये तो नंबर के लिए हो गया। अगर मान लो मैं कोई नाम स्टोर कराना चाहूँ तो बिल्कुल नाम के लिए भी अलग है डेटा टाइप। नाम के लिए है यहाँ पर स्ट्रिंग। आप यहाँ पे स्ट्रिंग लोगे, ये पीने वाली स्ट्रिंग नहीं है, ये डेटा टाइप है स्ट्रिंग।
और यहाँ पर आप लोगे वेरिएबल नेम और इज इक्वल टू, लेट सपोज मैं देता हूँ टेस्टी कोडीज। एक चीज़ ध्यान देना, जब भी आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू लेते हो तो आपको यहाँ पे डबल कोड डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। टेस्टी कोडीज, ये क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया, ये क्या हो गया आपका वेरिएबल नेम हो गया, और ये क्या हो गया, वैल्यू हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हो, और इस तरीके से कोई भी वेरिएबल भी आप डिफाइन कर सकते हो। अब इसमें बात आती है कि कॉमन डेटा टाइप्स क्या होते हैं, मतलब जो कि मोस्टली यूज होते हैं, मतलब अक्सर यूज ही हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ऐसी वैल्यू मैं बताऊं जो कभी कभी साल 6 महीने में एक बार यूज करना हो, ऐसा नहीं। मैं कॉमनली बता रहा हूँ जो मोस्टली यूज होते हैं। तो मैं यहाँ पे डबल कोट करता हूँ और सिंपली यहाँ टाइप करता हूँ इंट। एक होता है इंटीजर जिसमें वैल्यू मतलब नंबर्स आते हैं, और इसमें जो होती है मतलब पूरी की पूरी वैल्यू आती है, पूरी संख्या आती है, ठीक है। लेट सपोज 5, 10, 20 जो भी आप रखना चाहो नंबर में, ठीक है। सेकंड होता है डबल, DOUBLE, ठीक है। डबल की क्या प्रॉपर्टी है, डबल में हमेशा डेसिमल नंबर आता है, 1.22, 2.3, 4.6 ऐसे करके, ठीक है। अब उसके बाद होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर में क्या आएगा, सिंगल कैरेक्टर आएंगे, लगे ABCD ऐसे कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर्स, ठीक है। और अभी मैंने बताया जैसे स्ट्रिंग लेना है तो स्ट्रिंग में आप पूरा पूरा वर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है, पूरा नेम लिख सकते हो, आशीष, टेस्टी गोडीज, ठीक है, यूट्यूब चैनल। तो ये सब पूरे पूरे स्ट्रिंग में आएंगे। एंड लास्टली जो कॉमन यूज होता है बूल है, बूल, बूल मतलब बुलियन, ठीक है, जिसमें आप ट्रू एंड फॉल्स स्टोर करते हो। इज दिस ट्रू, इज दिस फॉल्स, ऐसे करके जो भी आप यूज करोगे। ये कॉमन मतलब एक कॉमन डेटा टाइप्स हैं जिनको आप मतलब प्रोग्रामिंग लाइफ में डेली ही यूज करोगे, मतलब ऐसा नहीं है। बाकी तो डेटा टाइप बहुत सारे हैं, उसका भी मैं अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो सारे आप नोट कर लेना, ठीक है। बाकी जो सबसे ज़्यादा यूज होने हैं उसको मैं लिख दिया। अब हम इसी पे एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल मतलब कि यहाँ डिफाइन कर देते हैं कि क्या क्या होगा। लेट सपोज जैसे मैंने एक डिफाइन करता हूँ, इंट एज इज इक्वल टू ओप्स, इंट एज इज इक्वल टू 30, ठीक है। एंड सेकेंड यहाँ पे मैं एक और डिफाइन करूँगा डबल। डबल में मैं देता हूँ लेट सपोज सैलरी, सैलरी यहाँ डिफाइन कर देता हूँ 10.5 LPA, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर, कैर लेता हूँ, और यहाँ पे कैर में देता हूँ ग्रेड। आप ग्रेड में डिफाइन कर सकते हो, मैं यहाँ देता हूँ ए ग्रेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग में अगर मान लो कुछ लेना चाहो, स्ट्रिंग में मैं लेता हूँ सिटी, और सिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप स्ट्रिंग में लोगे तो आपको डबल कोट डिफाइन करना पड़ेगा। डबल कोट में मैं देता हूँ प्रतापगढ़, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर एक बुल नाम का लेता हूँ, बुल वेरिएबल है, यहाँ पर दे देता हूँ इज मैरिड। तो यहाँ पे मैं देता हूँ ट्रू, हाँ इज मैरिड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीजर भी मैंने बता दिया, डबल भी मैंने बता दिया, कैरेक्टर भी बता दिया, स्ट्रिंग भी बता दिया, एंड बुलियन भी बता दिया, ठीक है। आई होप कि इस चीज़ से आप अवेयर हो रहे होगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक कुछ चीज़ें हैं, वेरिएबल्स क्रिएट करने के कुछ रूल्स हैं, उसको भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि आप वेरिएबल ऐसे थोड़ी क्रिएट कर लोगे, मतलब कि कुछ भी आप बना दोगे क्रिएट हो जाएगा। चलो तो अब हम यहाँ पर देते हैं रूल्स, डिफाइन करता है, ठीक है। जो पहला रूल है उसमें यह है कि आप जब भी नेम स्टार्ट करोगे, नेम मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर। जब भी आप मतलब स्टार्ट करोगे कोई वेरिएबल बनाना, तो वेरिएबल बनाना तो लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट करोगे, पहला रूल है। दूसरा रूल है केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव होना मस्ट है, ठीक है। तीसरा रूल है नो स्पेस और नो स्पेशल सिंबल, मतलब स्पेस अलाउ नहीं करता और स्पेशल सिंबल भी अलाउ नहीं करता। इन सारी चीज़ को एग्जांपल में भी दिखाता हूँ आपको। और फोर्थ नंबर है यूज कैमल केस कन्वर्जन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम,
यूजर एज, ये सारी चीज को एज ए कैमल केस में लिखोगे, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको फर्दर अभी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इस चीज की प्रैक्टिस रहे, नहीं तो आप कुछ भी बना दोगे, पता चला किसी चीज में आ रहा है पासवर्ड, उसमें डाल दे रहे हो एज, तो ये सब चीज गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे रूल्स हैं, वो रूल्स में कुछ अभी आपको मैं एक दो डिफाइन करके दिखा रहा हूँ। देखो, लेट सपोज आपको ऐसे नहीं क्रिएट करना, लेट सपोज आपने लिखा इंट वन नंबर इज इक्वल टू 5। ठीक है, आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर एरर दे रहा है, बता रहा है कि मतलब ये वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड है ही नहीं। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। और मैंने बोला कि आप अंडरस्कोर मतलब जब भी स्टार्ट करो अंडरस्कोर करो, हाइफन वगैरह नहीं लगा सकते हैं, मतलब स्पेशल सिंबल या स्पेस नहीं दे सकते। लेट सपोज आपने दे दिया INT और इसमें दिया यूजर स्पेस एज इज इक्वल टू 50, तब भी एरर देगा क्योंकि स्पेस लेता नहीं। आप ऐसे भी नहीं दे सकते INT यूजर हाइफन एज, ये भी अलाउ नहीं करता, इसको भी नहीं नहीं एक्सेप्ट करेगा। आप आप मतलब ये सारी चीज़ें रूल हैं, इस रूल को आपको फॉलो करना ही होगा। ठीक है, तो यू हमेशा थोड़ा सा स्टैंडर्ड स्मार्ट तरीके से यूज़ करो जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट करो। जैसा कि मैंने बताया यूज़ कैमल केस। ठीक है, आप ऐसे ही कर सकते हो, INT यूज़र एंड ए कैपिटल कर दो, एज इज इक्वल टू 50, ये देखो एक्सेप्टेड है। ठीक है, आप स्ट्रिंग में भी ऐसे ही है, स्ट्रिंग ऐसा नहीं कि स्ट्रिंग में आप नहीं कर सकते। स्ट्रिंग लेना है आपको, फर्स्ट नेम लिखना है FRIST एंड कैपिटल कर दो NAME इज इक्वल टू, और यहाँ दे दो HISH। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं, एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो इनके रूल एंड रेगुलेशन है उसको तो आपको फॉलो करने ही करने पड़ेंगे, आप कुछ भी कर लो। ठीक है, अब बात आती है इनपुट एंड वेरिएबल्स की। ठीक है, थोड़ा सा अब हम मूव करते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ। इनपुट एंड वेरिएबल्स की बात आती है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि कंसोल रेड लाइन से जो इनपुट ऑलवेज स्ट्रिंग में आता है उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसको आप मतलब इंटीजर 32 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये सब आपको करके दिखा सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ जो है थोड़ा सा डीप वाली बात हो गई, इसको हमें प्रैक्टिस करके ही आपको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करते हैं, प्रैक्टिस आते हैं यहाँ पर और सिंपल सा एक लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर योर नेम। ठीक है, कोलन, और यहाँ पे आप इसे टर्मिनेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ लिख दो स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। सेव कर दो इसको और इसको एक बार रन करा के आपको दिखाते हैं। देखो आ गया हेलो टेस्टी कोडीज। ठीक है, और अच्छा, अब यहाँ पर इंटर योर नेम का ऑप्शन अभी नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे और लिख के इंटर करेंगे, अब उसके बाद आया क्योंकि हमने इसी प्रोग्राम में कर रखा है। ऊपर वाले कोड को पहले कमेंट करते हैं देन आपको नीचे बताते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हमारा, पहले इसको हम करते हैं कमेंट। मैंने इसको कमेंट, अरे इसको हमने किया कमेंट। ठीक है, अब इसे सेव करते हैं, अब इसको हम रन कराते हैं। जैसे रन कराएंगे अब आप देखोगे यहाँ पे रन हुआ, अब डायरेक्ट आ गया इंटर योर नेम। तो यहाँ पे जो भी नाम लिख के इंटर करोगे, लेट सपोज मैंने लिखा ASHISH, लिख के इंटर कर दिया, आशीष ले लिया, उसके बाद एग्जिट कर दिया। ठीक है, वो स्ट्रिंग नेम वाले वेरिएबल में स्टोर हो गया। इस तरीके से हुआ। अगर हम इसी चीज़ को हम कॉपी करते हैं, एक बार आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद पेस्ट किया और यहाँ पर रीड लाइन राइट लाइन प्रॉपर सही रहेगा।
इंटर योर नेम की जगह मैं करता हूँ एज, ठीक है। और यहाँ पर जो स्ट्रिंग है इसकी जगह पे मैं करता हूँ INT और यहाँ देता हूँ एज। अब देखो यहाँ पे INT एज दिया तो अब ये एरर देने लगा, ठीक है। INT एज में आप ऐसे डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते हो, इसके लिए एक रूल रेगुलेशन है, क्योंकि अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमको कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे इससे पहले आपको इसे लिखना पड़ेगा कन्वर्ट डॉट टू INT32, ठीक है। अब इसको अगर आप इस ब्लॉक में बंद कर दोगे देन आपका एरर दूर हो जाएगा। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स का भी है, तो इसको भी हम थोड़ा सा सेव करते हैं। अब देखो एरर दूर हो गया। अब इसी चीज़ को रन कराते हैं। अब आपको देखने को मिलेगा दो चीज़ मैंने रीड लाइन करा है, ठीक है। पहला है मैं देता हूँ ASHISH, इंटर किया। अब देखो आशीष स्टोर कर लिया, मैंने दिया 20, इंटर कर दिया, अब एग्जिट हो गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पर अब थर्ड वाला भी लिखूँगा, ठीक है। अब नेम और एज इन सारी चीज़ को कॉन्कैटिनेट करूँगा। कैसे करूँगा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन के बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डबल कोट में हेलो, एंड देन उसके बाद यहाँ पर प्लस के सिंबल से कॉन्कैटिनेट करूँगा वैल्यू को। और यहाँ पे जो ऊपर वाली वैल्यू है नेम, उसको स्टोर कर किया था, नेम ले लिया, फिर प्लस का सिंबल से कॉन्कैटिनेट किया और उसके बाद यहाँ पर टैब प्रेस करता हूँ, हेलो योर नेम, और उसके बाद योर एज इज, योर एज इज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम एज डाल दिए और इसके साथ में और भी चीज़ ऐड कर सकते हो, प्लस ईयर्स ओल्ड लिख सकते हो, ईयर्स ओल्ड। अब इसको आप सेव कराओगे तो देखो पहली बार आपकी जो इंटर नेम करोगे वो नेम वाले वेरिएबल में आ जाएगा। दोबारा जब आप एज डालोगे तो एज वाले वेरिएबल में आएगा। और तिबारा जैसे इंटर करोगे तो उसमें लिख के आएगा हेलो, आपका जो भी नेम डालोगे नेम आएगा, योर एज इज, उसके बाद एज बताएगा और आपका इतने ईयर ओल्ड है। अब इसको अगर हम रन करा के दिखाएं तो आपको दिखाते हैं पूरा प्रॉपर एक आउटपुट कैसे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखो योर नेम आ रहा है, मैंने लिखा आशीष, खुशरा एज मैंने लिखा 30, एंटर किया। अच्छा एंटर करने के बाद ये तुरंत में एग्ज़िट कर दिया। तो यहाँ पर क्या यूज़ किया हूँ मैं, राइट लाइन, ठीक है। राइट लाइन के बाद इसने डायरेक्ट एग्ज़िट ही कर दिया। तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक रीड लाइन और दे देते हैं। इसको हम करते हैं कॉपी एंड देन पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया। अब एक बार आपको आउटपुट दिखाते हैं। अब यहाँ पर आपको स्क्रीन होल्ड करके दिखाएगा प्रॉपर, ठीक है। मैंने दिया आशीष, यहाँ दिया 30, इंटर कर दिया, देखो लिख उठा हेलो आशीष, योर एज इज़ 30 ईयर ओल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप सी शार्प में वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके से आप यूज़र से इनपुट ले सकते हो और एकदम सिंपल तरीके से मैंने बताया कि कितने कॉमन वेरिएबल्स हैं। बाकी सारे जो डेटा टाइप्स होते हैं उन सारे को डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख के नोट डाउन कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप में कमेंट करें, हम आपको प्रॉपर सोल्यूशन देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर गाइस।